जैसे कई लोगों ने सुना गंगा नहाने से पाप नष्ट हो जाते, गंगा जी में स्नान करो, गंगा मैया सारे पाप ले जाती। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पाप किए, गंगा जी में जाए, स्नान करके आ गए, बोले गंगा मैया को सारे पाप दे आए, फिर आए, फिर से पाप में लिप्त हो गए। गंगा जी कब आपके पापों का वहन करेगी? जब आप पश्चाताप के रूप में कहें कि अब पाप हो गया, अब गंगा जी नहा लिए, अब इसके बाद हम कोई भी जीवन में पाप नहीं करें। ये संकल्प जब लोगे तब गंगा जी पार उतारेंगे। कहीं किसी जगह मैंने पढ़ा था, अनजाने में किए गए पापों को गंगा जी धोती है, जानबूझ के किए गए पापों को तो यमराज का लट्ठी धोता है। वहां कोई बचाव नहीं है। वहां ये मत समझना कि जाए गंगा जी को दे आए, गंगा जी ऐसे पापियों का पाप लेती भी नहीं। ये तो वही हालत हो गई जैसे एक हाथी जाता है, गंदा है, बालू शरीर पर लगी है, गया नहा के आया, फिर बाहर आया, फिर जो किनारे पर रेत पड़ी है उसमें जाके फिर लोटपोट लगा लिया, फिर रेत में पूरा हो गया, फिर नहा के आया, फिर रेत में। क्या लाभ रहा उस स्नान का? संकल्पित होना कि ठीक है हो गया, पर अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। वैसे ही भगवान का नाम करता है सब पापों का नाश, लेकिन भगवान का नाम लेके कहीं अपने आप को हम छूट ना दे दें, क्या जी हम तो भगवान का नाम करते हैं तो पाप भी करते रहो, सब धुल जाएंगे। नहीं, ये नाम अपराध है। अजामिल की कथा फिर क्या है? बोले अजामिल की कथा नामाभास की कथा है। अजामिल को पहले तो ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे का नाम नारायण नारायण करता था। लेकिन जब यमदूत आए, यमदूतों ने और विष्णु दूतों की आपस में बातचीत हो रही थी कि ये तो बड़ा पुण्यात्मा है, देखो इसने अंत समय में नारायण पुकारा। तो ये बात अजामिल सुन रहा था। तब उसके मन में आया कि अजी हम बिन भाव के जब मैंने नारायण नाम लिया तो इतना फल मिल गया, अगर मैं इसी नाम को श्रद्धा और भाव से लूं तो क्या से क्या हो जाए। बस संकल्पित हो गया, अब नहीं, अब पाप वाप सब बंद, अब तो एकमात्र हरि का नाम लेना है, उनकी शरण ग्रहण करना। तो ये संकल्प लेना आवश्यक है। ये संकल्प जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तब भगवान कहते हैं कि मैं अपने नाम के बल पर तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। अगले पिछले जितने भी खाते में हमारे कर्म लिखे ना ठाकुर जी, सबको नष्ट कर देते, एकदम नष्ट। कोई कमरा भले हजारों साल से बंद हो, लेकिन अगर आप जाकर के उसमें 1000 वर्ष बाद भी अगर उसमें एक जाके दिया रख दोगे तो उजाला अपने आप हो जाएगा। हमारा जीवन भले पाप में हो हजारों साल से, पर अगर उसमें एक कृष्ण नाम का दिया जल जाओ, आज जला दो तो हजारों वर्ष के जो पाप है वो भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए अजामिल की कथा सुनाने का भाव भागवत जी में यही है कि हम लोग भाय कुभाय अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। कोई आपसे ये भी नहीं कह रहा कि जी ध्यान लगा के ही नाम लो, मन लगना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मन जहाँ जा रहा है जाने दो, मन जो कर रहा है करने दो, उसको अपनी चलाने दो, तुम बस जीभ से बोलते रहो। इसमें कोई पैसा लगता है? बताइए, नाम लेने में कोई पैसा लगता है? मैं आपसे कहूं दान करो तो दान में तो धन तो लगेगा ही, कपड़े भी दोगे तो भी धन चाहिए उसके लिए। मैं आपसे कहूं तीर्थ यात्रा करो, उसमें भी धन लगेगा, वहां तक जाने के लिए, रुकने के लिए, सबके लिए खर्चा लगेगा। पर मैं आपसे कहूं कि नाम जपो तो कोई खर्चा लगा? कितना सीधा साधा सस्ता सा सौदा है, बिना खर्चे का, बिना कोई लेन देन का, मोल भाव का।
कैसे भी लुभाए कुभाए, आलस में गिरते हुए सोते हुए। अजामिल की ये बड़ी सुंदर कथा, नाम की महिमा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। एक बात और सोचनी चाहिए, ये अजामिल की कथा से एक चीज और सीखनी चाहिए। अजामिल बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन एक दासी का संग से उनका जीवन दूषित हो गया। और दूषित कैसा हुआ? चोरी करने लगे, पाप करने लगे। इसलिए किसका संग कर रहे हो जीवन में, ये भी बहुत विचारणीय बात है। आपका साथ किसका है, संग किसका कर रहे हो। जीवन में अच्छे अच्छे काम करते आ रहे हो, लेकिन अगर आप संग किसी गलत व्यक्ति का कर लोगे तो आप भी उसके संगत में गलत चीजों को सीखने लगोगे। ये बात सब जानते हैं, अच्छी संगति होनी चाहिए, और फिर भी हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनके जीवन में खुद भजन नहीं है। ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो कहाँ से भक्ति आएगी। नेता के साथ बैठोगे तो नेतागिरी सीखोगे, अभिनेता के साथ बैठोगे तो अभिनय सीखोगे, जुआ वाले के साथ बैठोगे तो जुआ सीखोगे, शराबी के साथ बैठोगे तो शराब सीखोगे, और माला करने वाले के साथ बैठोगे तो माला करना सीखोगे। वही सिखाएगा वो। इसलिए आप बड़े ध्यान से चुनिए कि किसका संग जीवन में होना चाहिए, कैसे लोगों का संग करना है। जो भक्ति कर रहे हैं उनका संग करना है, ताकि कभी को जाते चलते फिरते कभी ठाकुर जी की नजर उस पर पड़ी, जो भक्त है उस पर नजर पड़ी, और उसके साथ साथ जब हम कहीं खड़े गलती से दिख गए तो ठाकुर जी फिर ये नहीं देखेंगे कि इसके आगे पाप पुण्य कितने। अच्छा, भक्त के साथ खड़ा है तो भक्ति होगा, चलो इसको भी बुला दो, उसको भी अपने पास बुलाए। जैसे एक बड़ा प्यारा उदाहरण मैंने कई बार दिया है, जैसे बिहारी जी जाते हैं, बिहारी जी में एक पत्तल पर गुलाब की माला दुकानदार रख के उसको धागे से बांध के दे देता, जाओ बिहारी जी को चढ़ा दो। बिहारी जी को वो पुष्प माला पुजारी जी को देते, पुजारी जी ला के ठाकुर जी को चढ़ा देते। अब गुलाब तो इसलिए ठाकुर जी के चरणों तक गया क्योंकि उसमें सुगंध है, दिखने में अच्छा है, बड़े सारे गुण है, और वो सूखी पत्तल कैसे चरणों तक पहुंच गई? कैसे पहुंची? गुलाब का संग उससे मिला था, इसलिए सूखी पत्तल भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाती है।